सदर कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर व रुकन पार्लियामेंट हैदराबाद बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने पार्लियामेंट की नई इमारत के इफ्तिताई तकरीब में शिरकत के लिए मोदी हुकूमत के सामने एक शर्त रखी है, जिसके मुताबिक अगर लोकसभा स्पीकर ओम बिरला के हाथों इमारत का इफ्तिताह अमल में लाया जाता है तो ऐसी सूरत में मजलिस पार्टी इस तकरीब में शिरकत करेगी। मीडिया के नुमाइंदों से बात करते हुए बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि वजीर आजम नरेंद्र मोदी को इसका इफ्तिताह नहीं करना चाहिए। अगर लोकसभा स्पीकर ओम बिरला पार्लियामेंट की नई इमारत का इफ्तिताह नहीं करेंगे तो हम तकरीब में शिरकत नहीं करेंगे। AIMIM सरबराह ने वजीर आजम मोदी से मुतालिबा किया कि वो पीछे रहकर स्पीकर को इफ्तिताह करने का मौका दे। उन्होंने कांग्रेस समेत 19 अपोजिशन पार्टियों की जानिब से सदर जमहूरिया के हाथों पार्लियामेंट की नई इमारत का इफ्तिताह करवाने के मुतालिबे को भी गैर दस्तूरी करार दिया। उन्होंने कहा कि सदर जमहूरिया को भी दस्तूर ने पार्लियामेंट की इमारत का इफ्तिताह करने का कोई इख्तियार नहीं दिया। अपोजिशन पार्टियों के कायदीन ने दस्तूर का सही मुतालिया नहीं किया। दस्तूर ने सिर्फ लोकसभा स्पीकर को इफ्तिताह का इख्तियार दिया है कि इसका इनॉग्रेशन प्रधानमंत्री को नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये थियोरी ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर्स का वायलेशन है। लेजिस्लेचर इंडिपेंडेंट है, पार्लियामेंट इंडिपेंडेंट है एग्जीक्यूटिव से जो प्रधानमंत्री है, पार्लियामेंट इंडिपेंडेंट है जुडिशरी से जो CGI हेड करते उसको। तो इसीलिए हम इसका अपोज कर रहे हैं कि प्रधानमंत्री को, वजीर आजम मोदी को इस नई पार्लियामेंट की बिल्डिंग का इनॉग्रेशन नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये थ्योरी ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर्स का ग्रॉस वायलेशन है। ये स्पीकर के डोमेन में, लेजिस्लेचर के डोमेन में एग्जीक्यूटिव इंटरफेयर हो रहा है। दूसरी बात यह है कि ये जो अपोजिशन पार्टीज के लोग हमसे कोई कांटेक्ट नहीं किए, हमारी पार्टी से, अब क्यों नहीं किए वो उनसे पूछ लीजिए, क्योंकि उनकी नजर में हम अछूत हैं, अनटचेबल हैं हम। मगर वो लोग जो बोल रहे हैं कि प्रेसिडेंट को करना चाहिए, वो भी गलत है। वो गलत है, इसलिए गलत है क्योंकि आर्टिकल 53(1) पढ़िए आप लोग। आर्टिकल 53(1) ये कहता, द एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ अ यूनियन shall be vested in the president and shall be exercised directly or through officers subordinate to him in accordance with this constitution. 53(1) तो वो तो प्रेसिडेंट भी तो एग्जीक्यूटिव का हिस्सा है, पढ़ते नहीं है ये लोग। इसीलिए हम कह रहे हैं कि स्पीकर कस्टोडियन है लोकसभा का और स्पीकर को करना चाहिए। हम देश के वजीर आजम से, प्रधानमंत्री से ये डिमांड करते हैं कि आप पीछे हट जाइए। आपका तो नाम आ जाएगा फाउंडेशन स्टोन में। इनॉग्रेशन स्पीकर ओम बिरला साहब करने दीजिए और पूरी देश को मैसेज दीजिए कि आप थ्योरी ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर्स को मानते हैं, आप संविधान को मानते हैं और बेसिक। हैदराबाद के राजीव गांधी बैनुल अक़वामी हवाई अड्डे से महकमे कस्टम की एक टीम ने सोने की स्मगलिंग के मामले में एक शख्स को गिरफ्तार कर लिया। उसके कब्जे से 2915 ग्राम सोना जब्त किया गया है। शमशाबाद एयरपोर्ट पर सोने की स्मगलिंग के वाकयात में इजाफा होता जा रहा है। ताहम कस्टम के हुक्काम की चौकसी की वजह से जर्द धात की स्मगलिंग के वाकयात को नाकाम बनाया जा रहा है। कस्टम हुक्काम ने गुज़िश्ता शब इमरजेंसी बैटरी में छुपा कर लाए गए सोने को जब्त कर लिया है। एक इत्तला पर कस्टम की ईरान इंटेलिजेंस यूनिट के हुक्काम ने कार्रवाई करते हुए दुबई से एमिरेट्स की फ्लाइट EK524 के जरिए कल शब तकरीबन 3 बजे हैदराबाद पहुंचे। इस मुसाफिर के सामान की तलाशी ली गई। उसके सामान में मौजूद इमरजेंसी लाइट को खोलने पर बैटरी की शक्ल में लाए गए इस जर्द धात का पता चला। बादशाह इस 1,81,60,450 रुपए मालियत के 2,915 ग्राम सोने को जब्त कर लिया गया और इस मुसाफिर को गिरफ्तार कर लिया गया। गिरफ्तार मुसाफिर से पूछगछ की जा रही है ताकि ये पता चलाया जा सके कि किसके कहने पर उसने सोने की स्मगलिंग की कोशिश की थी। इस मुसाफिर का ताल्लुक आंध्र प्रदेश के जिले कड़पा से है। राजस्थान पुलिस ने बीजेपी के मुअत्तल MLA T राजा सिंह के खिलाफ मजहबी जज्बात को ठेस पहुंचाने के मामले में केस दर्ज कर लिया है। राजा सिंह के खिलाफ यह मुकदमा कोटा में दर्ज किया गया है, जहां उसने महाराणा प्रताप जयंती के मौके पर मुनक्किदा शौर्य वाहन रैली और स्वाभिमान सभा के इजलास के अलावा एक जलसे-आम से खिताब किया। राजा सिंह के खिलाफ तकरीर के दौरान मजहबी हम आहंगी को मुतासिर करने वाले अल्फाज के इस्तेमाल पर केस दर्ज किया गया है।
तारे जमीन पर दिखने चाहिए, रात में तारे जमीन पर दिखना चाहिए। और हमें प्रधानमंत्री मोदी जी एवं उन तमाम नेताओं को ये बताना चाहता हूं कि अब हिंदू राष्ट्र बनने से कोई ताकत रोक नहीं सकती। भारत देश को अखंडित राष्ट्र बनने से कोई ताकत रोक नहीं सकती। अब की बार भारत देश को हिंदू राष्ट्र घोषित करे, हमें यह स्लोगन सोशल मीडिया के माध्यम से मोदी जी तक पहुंचाना है, उन नेताओं तक पहुंचाना है जो सेकुलर है। सेकुलरिज्म नहीं चलेगा। अब भारत में, अब राजस्थान में सिर्फ हिंदू राज चलेगा, हिंदू की बात चलेगी, दूसरी कोई बात नहीं चलेगी। तेलंगाना उर्दू वर्किंग जर्नलिस्ट यूनियन शाख मेदक की जानिब से कल शाम माइनॉरिटी फंक्शन हॉल में 10वीं और इंटरमीडिएट में इम्तियाजी कामयाबी हासिल करने वाले तलबा और तालिबात को सदर ज्वेलर्स एसोसिएशन सैयद नसीर अहमद जौहरी के ताउन से तहनीती तकरीब का इनेकाद अमल में लाया गया, जिसमें इंग्लिश उर्दू जरिए तालीम हासिल करने वाले सरकारी खानगी और अकामती स्कूल व कॉलेज के तकरीबन 40 तलबा और औलिया तलबा को तहनीत पेश की गई। इस प्रोग्राम में तेलंगाना उर्दू वर्किंग जर्नलिस्ट यूनियन मेदक के कायदीन मोहम्मद इम्तियाजुद्दीन, सदर मोहम्मद यूसुफ अली, जनरल सेक्रेटरी हामिद बिन हुसैन, रियासती रुकन आमिला मोहम्मद रियाजुद्दीन, रियासती नायब सदर मोहम्मद नजमुद्दीन, सिटी चैनल जनरल मोहम्मद अफसर, स्टाफ रिपोर्टर व रोजनामा महंगाई के अलावा दीगर मौजूद थे। भोजपुरी फिल्म डायरेक्टर सुभाष चंद्र तिवारी की मुश्तबा हालत में मौत हो गई है। उनकी नाश सोनभद्र के एक होटल के कमरे में मिली है। फिल्म दो दिल बंधे एक डोरी से की शूटिंग जिले में गुज़िश्ता 12 मई से चल रही थी, जिसकी वजह से सुभाष चंद्र तिवारी एक प्राइवेट होटल में ठहरे हुए थे। मौत की इत्तला मिलते ही पुलिस ने नाश को तहवील में लेकर पोस्टमार्टम के लिए डिस्ट्रिक्ट अस्पताल भिजवा दिया। फिल्म की शूटिंग मुकम्मल होने के बाद कई अदाकार एक रोज कब्ल ही वापस चले गए थे, जबकि हिदायतकार बुध को वापस जाने वाले थे। पूरा मामला रॉबर्ट्सगंज कोतवाली इलाके का है। फिलहाल पुलिस तमाम जावियों से तहकीकात कर रही है। मौत की असल वजह पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही मालूम हो सकेगी। रामपुर के साबिक रुकन असेंबली और समाजवादी पार्टी के कौमी जनरल सेक्रेटरी आजम खान को अदालत से बड़ी राहत मिली है। रामपुर की खुसूसी MP MLA अदालत ने बुध को नफरत अंगेज तकरीर केस में अपना फैसला सुनाते हुए उन्हें बरी कर दिया। ख्याल रहे कि इसी मामले में सजा के सबब उनकी असेंबली रुकनियत मनसूख कर दी गई थी। आजम खान के नफरत अंगेज तकरीर मामले में बुध को रामपुर की खुसूसी अदालत में समाअत हुई। रामपुर की निचली अदालत ने उन्हें इसी मामले में 3 साल की सजा सुनाई थी, लेकिन अब MP MLA की खुसूसी अदालत ने उन्हें बरी कर दिया है। निचली अदालत ने गुज़िश्ता साल 27 अक्टूबर को SP लीडर के खिलाफ अपना फैसला सुनाया था। अदालत के इस फैसले के बाद आजम खान के वकील विनोद शर्मा ने कहा कि हमें अदालत ने बरी कर दिया है। नफरत अंगेज तकरीर के जिस मामले में हमें सजा सुनाई गई थी, अब अदालत ने इस मामले में हमें बेकसूर करार दिया है। ये 185 से मुतालिक मामला था और इसमें अदालत का फैसला आ चुका है। ताहम गुज़िश्ता साल इस मामले में 3 साल की सजा सुनाए जाने के बाद SP लीडर की असेंबली रुकनियत मनसूख कर दी गई थी। इसके बाद रामपुर में ज़िम्ने इंतखाब हुआ। याद रहे कि अदालत ने आजम खान को 2019 के लोकसभा इंतखाबात के दौरान दी गई इश्तियाल अंगेज तकरीर के लिए मुजरिम करार दिया था। अदालत ने 3 साल कैद की सजा के साथ 25,000 रुपए जुर्माना भी आयद किया था। ताहम सजा के ऐलान के फौरन बाद आजम खान को जमानत भी मिल गई थी। आजम खान को दफा 15(3)A, 505A और 125 के तहत कसूरवार करार दिया गया था। WHO की जानिब से भले ही कोरोना वायरस को मेडिकल इमरजेंसी के तौर पर ख़त्म करार दिया गया है, लेकिन फिर भी हर 4 मिनट में एक शख्स कोरोना की वजह से मर रहा है। ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के मुताबिक कोरोना कमज़ोर अफराद और कम वैक्सीनेशन वाले ममालिक को निशाना बना रहा है। गुज़िश्ता साल अमेरिका में दिल की बीमारी और कैंसर के बाद कोरोना से सबसे ज्यादा अमवात हुई। हालांकि हुकूमतें इस तरफ तवज्जो नहीं दे रही हैं कि कोरोना से होने वाली अमवात को कैसे कम किया जाए। मिसाल के तौर पर जरूरी वैक्सीनेशन और बंद जगहों पर मास्क के इस्तेमाल पर तवज्जो नहीं दी जा रही है। वेटरन्स अफेयर्स
सेनेट में क्लिनिकल एपिडेमियोलॉजी सेंटर के डायरेक्टर जियादुल अली ने कहा है कि कोविड अब भी बहुत से लोगों को मुतासिर कर रहा है। हमारे पास इससे निपटने के तरीके हैं। बता दें कि रवा माह के शुरू में आलमी इदारे सेहत की जानिब से ऐलान किया गया था कि कोरोना अब कोई मेडिकल इमरजेंसी नहीं है। इसके साथ ही ज्यादातर हुकूमतों ने पहले ही लॉकडाउन और रहनुमा खतूत में नरमी कर दी थी। वबाई अमराज के इब्तिदाई मराहिल में बहुत ज्यादा खर्च करने के बाद आलमी रहनुमा हर चीज को मामूल पर लाने की कोशिश कर रहे हैं, जबकि कोरोना को रोकने का कोई रास्ता नहीं ढूंढ रहे हैं। एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट ने दिल्ली शराब पॉलिसी घोटाला केस के सिलसिले में आम आदमी पार्टी के राज्यसभा मेंबर संजय सिंह के 2 साथियों अजीत त्यागी और सर्वेश मिश्रा के घरों पर छापा मारा है। ईडी ने सिंह के ड्राइवर और साथी विवेक त्यागी के घर पर भी छापा मारा। संजय सिंह ने वीडियो जारी करते हुए कहा कि आज सुबह पता चला कि मेरे साथियों अजीत त्यागी और सर्वेश मिश्रा के घर पर ईडी का छापा मारा जा रहा है। मैं ईडी को बताना चाहता हूं कि मैं ना तो झुकूंगा और ना ही रुकूंगा। हम पूरे मुल्क के सामने बेनकाब करेंगे कि ईडी का किसी ना किसी तरीके से गलत इस्तेमाल हो रहा है। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो यहाँ पर रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी क्लिक कीजिए, जिससे आपको ताज़ा अपडेट मिलती रहे।